हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 2 पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैं चैप्टर 2 पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन, द मनी इंक्लूजन, यानी कि पैसे का वरम। कैसे एक इन्वेस्टर को इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेन्स, और कैसे पैसे का भ्रम होता है, कैसे इन्फ्लेशन के बाद हम पैसा खोते हैं लेकिन हमको लगता है कि हम पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा अर्जित कर रहे हैं। दोस्तों, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पैसे का भ्रम क्या होता है। दोस्तों, निवेशकों द्वारा इन्फ्लेशन के महत्व को समझने का एक और कारण है, यानी कि जो भी निवेशक है जो निवेश करते हैं तो निवेशकों को और सब चीजों के अलावे इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसे मनोवैज्ञानिक पैसा वरम कहते हैं। ये क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप एक वर्ष में आपकी जो सैलरी है उसमें 2% की वृद्धि होती है, लेकिन उस साल जब इन्फ्लेशन 4% होती है तो आप निश्चित रूप से उस वर्ष की तुलना में बेहतर महसूस करेंगे जब आप इन्फ्लेशन शून्य होने पर एक वर्ष में 2% वेतन कटौती लेते हैं। फिर भी आपके वेतन में दोनों परिवर्तन आपको लगभग एक ही स्थिति में छोड़ देते हैं। इन्फ्लेशन के बाद 2% बदतर स्थिति। कहने का मतलब यह है कि हमारी सैलरी अगर एक साल में 2% बढ़ती है लेकिन उस साल इन्फ्लेशन 4% होती है तो कहीं न कहीं हमारी सैलरी बढ़ने के बाद भी हम 2% लॉस कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमको अच्छा लगता है कि हमारी सैलरी 2% बढ़ गई है। जब इन्फ्लेशन शून्य होता है उस समय अगर हमारे सैलरी में 2% की कटौती कर दी जाती है तो ये हमको खराब लगता है। हालांकि दोनों सिचुएशन देखा जाए, दोनों सिचुएशन में इन्फ्लेशन के बाद हमारी जो सैलरी है उसमें 2% की हानि ही हो रही है, फिर भी पहला जो स्थिति है हमको अच्छा लगता है। दोस्तों, जब तक नाम मात्र परिवर्तन सकारात्मक है, यानी कि हमारे सैलरी में जब सकारात्मक परिवर्तन होती है हम इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं। यदि वास्तविक परिणाम नकारात्मक है तो भी हम इसको अच्छी चीज के रूप में देखते हैं। और आपके स्वयं के वेतन में कोई भी परिवर्तन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्यीकृत परिवर्तनों की तुलना में अधिक स्पष्ट और विशिष्ट है। इसी तरह निवेशक 1980 में बैंक जमा प्रमाण पत्रों पर 11% अर्जित करके खुश थे और 2003 में केवल 2% अर्जित करके निराश हैं। भले ही वे उस समय इन्फ्लेशन के बाद पैसा खो रहे थे, लेकिन जब इन्फ्लेशन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, हम जो सामान्य दर कमाते हैं उसे बैंक के विज्ञापनों में मुद्रित किया जाता है और उसके विंडो में पोस्ट किया जाता है, जहां एक उच्च संख्या हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन इन्फ्लेशन गुप्त रूप से उस उच्च संख्या को खत्म कर देती है। दोस्तों, विज्ञापन निकालने के बजाय इन्फ्लेशन हमारी संपत्ति छीन लेती है, इसलिए इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करना इतना आसान है और हमारी निवेश सफलता
को सिर्फ इस बात से मापना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप क्या कमाते हैं, बल्कि इस बात से भी कि आप इन्फ्लेशन के बाद कितना बचा पाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।